हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो जेएमआई की तरफ से होने वाली है। इससे पहले भी हमने एक वैकेंसी कवर की थी जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए थी, और आज जो वैकेंसी है वो टीचिंग पोस्ट के लिए है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ओनली आपका इंटरव्यू होने वाला है। और परमानेंट टीचिंग पोस्ट है, तो काफी अच्छी जॉब वैकेंसी है। तो बिना किसी देरी के इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको 30 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, और उसके बाद आपको हार्ड कॉपी, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी अलोंग विद द टेस्टिमोनियल, जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आपको इनके एड्रेस पर सेंड कर देने हैं। तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसमें क्या क्या कौन से डिपार्टमेंट से आई है ये वैकेंसी। तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज से आई है, लैंग्वेजेस से। प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे एक एक पोस्ट आई है प्रोफेसर की, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर से एंशियंट हिस्ट्री में, और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज से यहाँ पे वैकेंसी आई है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी में आपसे मांगा गया है, यहाँ पे आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास 10 रिसर्च पेपर आपने मिनिमम पब्लिश करवाए हुए हो, एंड टोटल रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए। जो आपका एपीआई स्कोर होता है वो 120 के अराउंड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10 इयर्स का किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज में, पीएसयू में, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक आउटस्टैंडिंग पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपने रिमार्केबल, आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत ही रिमार्केबल होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे जहां पर आपसे प्रोफेसर की वैकेंसीज आपसे दी हुई हैं, तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सेम ही रहेगा कि आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10 आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। और अगर 10 रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री और उसके साथ 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होगा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हम आगे वैकेंसीज कवर करेंगे उसमें सेम ही रिक्वायरमेंट है। आगे देखें तो सेम डिपार्टमेंट से ही एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसी आई है, और एसोसिएट प्रोफेसर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, और यहाँ से आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज से यहाँ पे वैकेंसी आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास 7 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे मांगी गई है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी एसोसिएट प्रोफेसर की जितनी भी वैकेंसीज हैं वहां पे सेम ही क्वालिफिकेशन है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे थोड़ा सा कम ही मांगी गई है। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, आपके पास किसी भी स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपके पास नेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये सभी जगह सेम ही है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो भी किसी रेप्यूटेड कॉलेज से होना चाहिए, ग्लोबल रैंकिंग 500 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे और डिपार्टमेंट्स भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस से भी यहाँ पे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर इन टर्किश में इनको चाहिए। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से यहाँ पे वैकेंसीज हैं। इन्होंने अपने जो सेंटर्स हैं वो भी बता दिए हैं कि कहाँ पर इन्हें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहेगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन से भी आई है, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस से आई है। उसके बाद इन्होंने पे स्केल बता दिया है कि ये आपका पे स्केल होने वाला है प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये आप देख लेंगे, काफी अच्छा पे स्केल है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम नहीं है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 30 जुलाई तक। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी हार्ड कॉपी जरूर भेज देनी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी भेज देनी है। तो हार्ड कॉपी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और फॉर्म की कॉपी। और यहाँ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेंटर सेक्शन टीचिंग, सेकंड फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जेएमआई, जामिया नगर, न्यू दिल्ली, बाय 11/8 तक। ठीक है, तो 11 अगस्त तक आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज देने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जुलाई तक ही ओपन है। और यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है एज पर योर कैटेगरी, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। 55% वैसे मांगा गया है जनरल एंड ओबीसी के लिए, बट 5% का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट आपसे जो चीजें मांगी गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। यस, और यहाँ पे फीस भी बताइए आपको। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी फीस है 1500 विच इज नॉन रिफंडेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी। 750 आपके पास है SC ST कैटेगरी के लिए, एंड कोई भी फीस नहीं है PWD के लिए। तो ये भी आप देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।